नमस्कार साथियों, आपके समक्ष उपस्थित हो गया मैं अनिल मेहंदी रत्ता एक बार फिर एक नई सूचना के साथ। हर बार आप लोगों को मैं कुछ ना कुछ नया बताता हूं। हर बार आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जो भी गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज आ रही हैं या कुछ नया हो रहा है, कुछ नया आ रहा है, तो वो आपको यहां पर तुरंत मिल जाता है। और सही सूचना, सटीक सूचना, कोई इधर उधर की बात नहीं, सच और केवल सच। व्यूज बटोरने के लिए झूठ परोसना नहीं आता। आपने देख लिया थंबनेल को। आज मैं आपको एक ऐसी स्कीम बताने वाला हूं जिससे बिना नेट के भी आप पीएचडी करने के लिए 23,000 रुपये महीने की स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। और यह स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, किन को मिलेगी, कौन देगा, और ये खाली 23,000 नहीं है। 23,000 के अलावा हर साल 10,000 रुपये भी मिलेंगे। कितने साल तक मिलेंगे, किसको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कौन देगा, आज वो सब आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने में चर्चा करने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो में और देखते जाइए कि क्या क्या चीजें हैं जो आज आपको नई मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले 23,000 रुपये महीने की स्कॉलरशिप मिल रही है पीएचडी करने के लिए। जरूरी नहीं आप नेट क्वालिफाइड हो, बिना नेट के भी मिल सकती है आपको। तो फिर क्या शर्तों का पालन करना है, क्या करना है आपको उसके लिए, तो आइए देखते हैं इस स्कॉलरशिप के बारे में, इसकी डिटेल्स समझते हैं। और ये सबसे पहले तो कौन सी बॉडी है जो इस स्कॉलरशिप को दे रही है? गवर्नमेंट बॉडी है, सरकारी स्कॉलरशिप है, ये प्राइवेट नहीं है, सरकार दे रही है। सरकार की एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जो दे रही है। कौन सी बॉडी है वो? उस बॉडी का नाम है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो संस्था स्कूल की एजुकेशन के लिए इस देश में स्कूली किताबों को, स्कूली मैटर को पूरे को प्रिंट करवाना और स्कूली शिक्षा से संबंधित जो संस्था इस देश में काम कर रही है वो, उसका नाम है एनसीईआरटी। आप सभी जानते हैं स्कूलों में एनसीईआरटी की पुस्तकें ही चलती। तो एनसीईआरटी का डॉक्टरल फेलोशिप मैंने 2025 इसलिए लिख दिया क्योंकि इस बार का 2025 का स्कॉलरशिप अभी आने वाला है। सितंबर से नवंबर महीने के बीच में आता है ये, तो ये आने वाला है, इसलिए लेटेस्ट मैंने आपके सामने रख दिया। हर साल आता है, 2024 में भी आया था, 2025 में भी। एनसीईआरटी डॉक्टरल फेलोशिप, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर डॉक्टरल रिसर्च इन एजुकेशन एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स। शिक्षा और शिक्षा से संबंधित जो भी रिसर्च आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में करते हैं, जिसमें शिक्षा से संबंधित रिसर्च है, और इसको क्यों रखा गया है और कितनी स्कॉलरशिप कितने लोगों को मिलेगी पूरे देश में, वो सब आज हम डिटेल्स पूरी में आपके सामने लेके आए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एनसीईआरटी के बारे में बता दूं आपको। एनसीईआरटी भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, आप सभी जानते हैं इसको। शिक्षा मंत्रालय और राज्य विभागों को सलाह देता है। इसका केंद्र बिंदु स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना है ना। आपके जितने भी स्कूल एजुकेशन है उसको पूरे को देखता है, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट करना। NIE, CIET, PSS, CIBE, RIE मतलब रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन 5 है, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग। तो ये 5 रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है। ये भी एनसीईआरटी द्वारा ही सारे उसी की यूनिट है। तो ये एनसीईआरटी है जिसका ये काम है। अब इस स्कॉलरशिप का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो स्कॉलरशिप की हम बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी डॉक्टरल फेलोशिप, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो यंग स्कॉलर्स हैं उनको एजुकेशनल रिसर्च, शैक्षिक अनुसंधान में सहयोग देना, समकालीन शिक्षा ज्ञान का आधार तैयार करना, अभिनव और मौलिक अनुसंधान पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, कि जो इनोवेटिव और ओरिजिनल रिसर्च मेथोडोलॉजीज हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये रिसर्च स्कॉलरशिप दी जा रही है। तो रिसर्च स्कॉलरशिप ये उन लोगों को मिलेगी जो एजुकेशन या उससे संबंधित टॉपिक्स पर रिसर्च करते,
या कोई भी आपके सब्जेक्ट से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित रिसर्च है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका जिक्र है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यही बात बोली गई है कि रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा और उसके लिए ही ये स्कॉलरशिप रखी गई है। मैं आपको टॉपिक्स भी बताऊंगा किन किन टॉपिक्स पे रिसर्च होने से। अब इसका स्कोप क्या क्या है, कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसका कार्य क्षेत्र है डॉक्टरल रिसर्च इन एजुकेशन एंड रिलेटेड डिसिप्लिन्स। सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, एजुकेशन से रिलेटेड भी अगर आपका कोई संबंधित विषय है, शिक्षा और संबंधित विषय, जैसे मैंने रिसर्च कर रखी है इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन पर। शिक्षा जो डिजिटल एजुकेशन है उसका देश की इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ रहा है, इस पर अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो वो भी इसी में आती है, क्योंकि शिक्षा से संबंधित ही अगर आप इकोनॉमिक्स देख रहे हो, शिक्षा से संबंधित आप बिहेवियर देख रहे हो, या शिक्षा से संबंधित ग्रोथ देख रहे हो, या शिक्षा से संबंधित कोई चीज देश की शिक्षा से संबंधित अगर है, कोई भी चाहे आपका रिलेटेड डिसिप्लिन है, तो उनके लिए ये है। ये अगर वो इस तरह के संबंधित विषयों में रिसर्च कर रहे हैं तो ये सभी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के कैंडिडेट्स के लिए ओपन है। ऐसा मत सोचिएगा सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटी में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी से ही करेंगे तो भी चलेगा, नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी है, बस वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, यूजीसी की लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। और फोकस एरिया जो होने चाहिए हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से अलाइंड होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के साथ एक प्राथमिकता वाले क्षेत्र से संबंधित होगी तो आपको इस पे चुना जाएगा। अब आते हैं हम इसकी प्रायोरिटी एरियाज कौन कौन से हैं, कौन कौन से एरिया जिस पे ये प्रायोरिटी देंगे कि भैया प्राथमिकता इन क्षेत्रों पे होनी चाहिए रिसर्च की। पहली है ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। देखिए एनईपी 2020 में इसका बहुत जिक्र हुआ। फाउंडेशनल लर्निंग, जिसको आप निपुण भारत कहते हैं, मूलभूत शिक्षण। अगर आप मान लीजिए रिसर्च कर रहे हैं स्कूल छोड़ने वालों के बारे ऊपर या शिक्षा पर सार्वभौमिक पहुंच वाले के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो भी आपका ये प्रायोरिटी क्षेत्र है। अगर आप कोई करिकुलम पर या पेडागोजी पर रिसर्च कर रहे हैं या 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर या मल्टीलिंग्विज्म या वैल्यू एजुकेशन, मूल्य शिक्षा पर रिसर्च कर रहे हैं, बहुभाषावाद आपका टॉपिक है, तो भी आपका प्रायोरिटी क्षेत्र है। चलें आगे। अगर आप टीचर एजुकेशन पर रिसर्च कर रहे हैं या शैक्षणिक पद्धतियां पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस पर रिसर्च कर रहे हैं, है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पे रिसर्च कर रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन पे रिसर्च कर रहे हैं, समावेशी शिक्षा पे, जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स होते हैं उन पे अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, स्कूल के कॉम्प्लेक्सेस या क्लस्टर्स पर रिसर्च कर रहे हैं आप, स्कूल परिसरों पर, या व्यावसायिक शिक्षा पर रिसर्च कर रहे हैं आप, वोकेशनल एजुकेशन पर, या आईसीटी इन एजुकेशन पर रिसर्च कर रहे हैं, शिक्षा में आईसीटी का रोल बहुत बड़ा टॉपिक है आज का ये। एडल्ट एजुकेशन पर रिसर्च कर रहे हैं, लाइफ स्किल्स पे, जीवन कौशल पे, वयस्क शिक्षा पर रिसर्च अगर आप कर रहे हैं, या फाइनेंशियल लिटरेसी पर, आईपीआर पर रिसर्च कर रहे हैं, वित्तीय साक्षरता पर रिसर्च कर रहे हैं, तो ये वो टॉपिक्स हैं जो प्रायोरिटी क्षेत्र हैं। इन टॉपिक्स को वरीयता दी जाएगी, ऐसे टॉपिक्स पर रिसर्च करने वाले को वरीयता दी जाएगी। ठीक है बच्चों। अब मापदंड क्या है पात्रता के, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% आने चाहिए। 60% अंकों से आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ होना चाहिए। आपकी एज लिमिट 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अंतिम तिथि जो फॉर्म की अंतिम तिथि है वहां तक 35 वर्ष की होनी चाहिए आप, उससे कम। दूसरी बात, पीएचडी में आपका रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो आपने या प्रोसेस में हो, मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए, या पीएचडी में भी एडमिशन कराया है, रजिस्ट्रेशन कराया है, ये तो वो होना चाहिए। अगली बात, आपके पीएचडी में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स होता है उसमें एनरोल्ड होने चाहिए आप, या कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये क्या चीज़ है? देखिए हर पीएचडी में शुरू के 6 महीने में कोर्स वर्क होता है, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स होता है 6 महीने का,
ये 6 महीने का कोर्स करना पड़ता है आपको, कंपलसरी होता है, हर पीएचडी में होता है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। और वो 6 महीने का आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स होता है, उसमें आपको रिसर्च पढ़नी होती है, फिर उसका एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम को आपको पास करना होता है, फिर आपकी रिसर्च शुरू होती है, तब पीएचडी शुरू होती है, तब आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो वो आपका या तो कंप्लीट हो जाए या एनरोल्ड हो आप उसमें चल रहा है ना, तो भी चलेगा। तो ये 4 क्राइटेरिया हैं जो आपको पूरे करने हैं, ठीक है। अब फेलोशिप बेनिफिट क्या है, असली बात आ गई, पैसा कितना मिलेगा, असली बात तो यही। अगर आपने नेट कर रखा है तो आपको 25,000 रुपये महीना मिलेगा। कितने दिन तक मिलेगा, कितने साल तक मिलेगा, 3 साल तक मिलेगा, हर महीने मिलेगा 25,000 रुपये महीना नेट वालों के लिए। अब आप बोलेंगे सर बिना नेट वालों के लिए कुछ नहीं है मेन तो इस वीडियो का मुद्दा ही यही है। बिना नेट वालों को 23,000 रुपये महीना, ज़्यादा फर्क नहीं है, 2,000 रुपये महीने का फर्क है। तो बिना नेट वालों को 23,000 रुपये महीना, नेट वालों को 25,000 रुपये महीना। कितना समय तक मिलेगा, 3 साल तक मिलेगा, 3 साल तक मिलेगा। और हर साल 10,000 रुपये भी मिलेगा, 10,000 रुपये सालाना भी मिलेगा कंटिजेंसी ग्रांट, ठीक है। टोटल कितने लोगों को मिलेगा, 10 लोगों को, टोटल 10 स्कॉलरशिप मिलेंगी। उसमें से 4 जो है वो अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर में पढ़ने वाले जो आरआई संस्था में पढ़ने वाले बच्चों उनके लिए रिजर्व की है। लेकिन अगर उनमें से कोई नहीं आया, ये भी सुन लो, उन चारों संस्था में से कोई सीट नहीं हुई तो ये 4 भी जनरल कैंडिडेट को मिल जाएगी, ठीक है। तो 3 साल तक 25,000 रुपये महीना नेट वालों को और 23,000 रुपये महीना प्रति माह विदाउट नेट, बिना नेट वालों को मिलेगा, 3 साल तक मिलेगा। और इसके अलावा 10,000 रुपये प्रति वर्ष, हर साल 10,000 रुपये, साल में एक बार 10,000 रुपये वो भी मिलेंगे, आकस्मिकता अनुदान कंटिजेंसी फंड, 3 साल तक ये भी मिलेगा। तो 10 10 10 30,000 रुपये ये भी हो गए 3 साल में, ठीक है ना। और हर महीने 23,000 रुपये और 25,000 रुपये। अब जिम्मेदारियां क्या क्या होंगी आपकी। आपकी पहली जिम्मेदारी होगी आपको सेमेस्टर वाइज सेमिनार में जाना होगा। हर सेमेस्टर में, हर 6-6 महीने में आपका एक सेमिनार होगा, उसमें जाना है आपको। और 1 साल में 30 दिन आपको एनसीईआरटी या आरआईई में कुछ योगदान देना है अपना। हर 6 महीने में आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनेगी। पब्लिक लेक्चर आपको देने पड़ेंगे अगर आपको इनवाइट किया जाए। और थीसिस 3 साल बाद जब आप थीसिस सबमिट करोगे तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में सबमिट करनी है, वो तो हमेशा ही होती है, ये तो जो भी पीएचडी करता है उसके साथ ये होता ही है। तो दोस्तों ये आपकी जिम्मेदारियां हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन कैसे होंगे, तो देखिए एनसीईआरटी शॉर्टलिस्ट करेगी कैंडिडेट्स। आप एनसीईआरटी पे ऑनलाइन आवेदन करेंगे और एनसीईआरटी उन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेगी। उसका इंटरव्यू होगा और उस इंटरव्यू में आपको रिसर्च प्रपोजल का प्रेजेंटेशन देना होगा। आप अपना रिसर्च प्रपोजल बना के ले जाएंगे, सिनॉप्सिस बना के ले जाएंगे आप अपना रिसर्च प्रपोजल। आप उनको वहाँ बताएंगे कि मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा हूँ। वो उस रिसर्च का प्रपोजल आपका जो होगा उस पर इंटरव्यू लेंगे, आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या मेथोडोलॉजी यूज़ करोगे या डेटा कहाँ से लोगे, इस तरह से आपका रिसर्च के बारे में, आपके रिसर्च के बारे में, आपके टॉपिक के बारे में प्रश्न पूछेंगे। तो वो इंटरव्यू होगा और उस इंटरव्यू के लिए आपको स्लीपर क्लास का किराया भी दिया जाएगा। आने जाने का किराया मिलेगा आपको, देखो आप। और जो आरक्षण है वो तो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से आरक्षण तो अपनी जगह पे रहेगा ही रहेगा, सरकार के मानदंडों के अनुसार। अब आपके पेमेंट कैसे होगा, हर महीने सीधा आपके खाते में एसबीआई का खाता खुलवाया जाएगा आपसे और हर महीने एसबीआई के खाते में आपके क्रेडिट हो जाएगा आपके पैसे। हर 3-3 महीने में आपके परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट आपकी यूनिवर्सिटी से मांगा जाएगा कि भाई ये आदमी सही काम कर तो रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि पैसा ही ले रहा हमारा और यूनिवर्सिटी में जाता ही नहीं, रिसर्च करता ही नहीं। और आपका जो आकस्मिकता पैसा मिलेगा ना 10,000 रुपये साल का, वो आपके साल के अंत में आप जब आप बिल जमा कराएंगे उसका मिलेगा। और एनुअल रिसर्च कोलोकियम, वार्षिक अनुसंधान कोलोकियम अटेंड करनी है आपको। कोलोकियम बोलते हैं मीटिंग को, रिसर्च की एनुअल रिसर्च मीटिंग होती है, वो आपको अटेंड करनी है, वो आपके लिए होगी। अब दोस्तों एप्लीकेशन कैसे होगी, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, अब वो समझा दूं।
तो आवेदन की प्रक्रिया के लिए आपको www.ncert.nic.in पर जाना है, वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म भरनी है, एक 1500 शब्दों का आपका कंसेप्ट पेपर जो आप रिसर्च प्रपोजल बनाओगे ना, आपका जो पेपर बनाओगे रिसर्च पेपर, उसका कंसेप्ट का आपको 1500 शब्दों का एक अवधारणा पत्र लिखना है। आपके जो भी एकेडमिक सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, वो उसकी कॉपी लगानी है। पीएचडी में आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, एडमिशन ले लिया, उसका रजिस्ट्रेशन का प्रूफ आपको देना है। सुपरवाइजर का सीवी आपके साथ में जाएगा, और विज्ञापन जब वो निकालेंगे उसकी अंतिम तिथि के 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये सब करना है। ठीक है, ये लोग विज्ञापन निकालते हैं एनसीईआरटी वाले, उसमें 1 महीने का टाइम देते हैं, और वो विज्ञापन की डेट और वो सब आपको ncert.nic.in पे जाएंगे ना, आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगी, नोटिफिकेशन दिख जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया www.ncert.nic.in, नई दिल्ली में है ये। तो दोस्तों ये है आवेदन की प्रक्रिया, और ये था सारा लेखा जोखा आपके नॉन नेट के लिए फेलोशिप का। 23,000 रुपये महीना बिना नेट के और 25,000 महीना नेट के साथ कमाने का सुनहरा मौका। पीएचडी के साथ साथ आपको मिलेगी स्कॉलरशिप 3 साल तक, और 10,000 रुपये साल के अतिरिक्त मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो की इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही नई नई जानकारियों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा, आपको पैसा दिलाने के लिए प्रयासरत रहूँगा, ताकि आप लोग मेहनत करो और हम आपको कमाई के रास्ते बताएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी ही नई सूचना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।